हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी में से जितने भी स्टूडेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं, यूजी वाले स्टूडेंट, उन सब के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 18 से 20 तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अप्लाई करने का मौका मिला है। तो उसी क्रम में अगर देखा जाए तो आप लोग का सबसे ज़्यादा कोई क्वेरी ये आया है कि दीदी हम कैफ़े वाले साइबर कैफ़े में हम गए थे, और साइबर कैफ़े में हम जाने के बाद जो हमने अप्लाई किया, एक कॉलेज चुनना है, तो उसके बाद बताया गया है कि उसको डाउनलोड कर लीजिए और जाकर कॉलेज में जाकर एडमिशन लीजिए। अगर आपका भी ये सवाल होगा तो, या ऑफ़र लेटर को लेकर, डायरेक्ट एडमिशन को लेकर, स्पोर्ट एडमिशन को लेकर, ये सब पे अगर आपका सवाल है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, वरना कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं ये वाला वीडियो, ये वाला नोटिस को, जहाँ पे यूजी स्टूडेंट्स के लिए बताया गया है 18 से 20 तारीख को लेकर, ठीक है। यानी कि 18 तो बीत गया, आज 19 में बीतने ही वाला है, और 20 3 दिन जो है आप लोगों को जो ओपन करके ये एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। वैसे स्टूडेंट जो नया एडमिशन लेना चाहते हैं 18 से 20 तारीख में, यानी कि कल तक जो है अप्लाई कर सकते हैं, एक कॉलेज चुनेंगे। दूसरे तरह का वैसे स्टूडेंट जो पेमेंट कर दिए हैं, और पेमेंट करने के बाद भी हाँ, यहाँ पर जो स्टूडेंट पेमेंट नहीं कर किए थे वो भी पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात कमेंट कही है कि कमेंट में एक स्टूडेंट पूछे थे कि मतलब पेमेंट तो कर दिए हैं लेकिन पेमेंट फेल हो गया है, पेमेंट जो है वो फेल हो गया है, तो फिर भी पेमेंट करने को दे रहा है। तो देखो, आप 24 आवर जो है आइदर वेट करिए, और नहीं तो क्या करना है, यूनिवर्सिटी में चले जाइए कल। क्योंकि देखो, वेट मतलब अब कल ही लास्ट डेट है, समझ में आ रहा है। अब 24 से 48 घंटा में क्या होता है, पैसा वापस होने का पूरा चांस होता है, और नहीं तो आपको जो है उसका एक मतलब इस जो आप स्क्रीनशॉट जहाँ से सक्सेसफुल लिखा होगा, और एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जो है यूनिवर्सिटी जाकर जो है क्या करना होता है, जमा कर दीजिएगा, तो पेमेंट फिर आ जाता है और रियल में आ जाता है। तो ये भी बात हम बता दिए, हर कमेंट का आंसर आपको देंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा, उन सारे स्टूडेंट्स का जो मेरिट लिस्ट में नहीं आया था उनको भी एक कॉलेज चुनना है। वो सारे स्टूडेंट जो किसी भी कारण से नहीं अगर एडमिशन ले पाए थे मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी, उनको भी एक कॉलेज चुनकर फिर से उनका नाम मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट में आने का पूरा पूरा चांस है। अब यहीं पर रुककर एक बात, उस वो बात को बताते हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट का सवाल और है कि दीदी एक बात बताइए कि अगर इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या ये साल वेस्ट हो जाएगा। तो देखो मेरे भाई बहन, हम आपको बताना चाहते हैं, इसके बाद ये वाला नोटिस पे चलते हैं जो कॉलेज सीट वाला दिया गया है। देखो यहाँ पर आप जो अगर कॉलेज को इस ऐसे करके देखिएगा, 24 पेज का जो है ये, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, कहीं 0 सीट भी लिख दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं 80 सीट, कहीं 50 सीट, कहीं 100 प्लस सीट अभी दिखाते हैं हम आपको। बीए में तो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अगर बीएससी में जाएंगे, बीएससी में अगर जाएंगे, दिखाते हैं आपको, तो अभी 100 से सीट से ज़्यादा है। देखो अगर हम पॉलिटिकली साइंस में देखते हैं, अगर यहाँ से पॉलिटिकल साइंस 33, 20, 25, 50 लगभग, वैसे 202। तो एक बात बताओ, ये 55 सीट यहाँ पर, ऐसे अगर में 103 सीट यहाँ बचा हुआ है, तो मेरा बस ये कहना है, इधर देखो 106, 127, 119, मेरा बस ये कहना है मेरे भाई बहन, आप मत सोचिए कि इसमें नहीं आएगा तो फिर क्या होगा। इसमें नहीं आएगा तो फिर से ऐसे ही होगा। यानी कि क्या मतलब, जैसे अभी 18 से 20 तारीख तक दिया है, वैसे ही जब फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगा, हम और दिखाना चाहते हैं आपको। ये देखो केमिस्ट्री में देखो 160, 160, एक मतलब 100 से ज़्यादा ही है। और बीकॉम में तो बहुत, ये देखो केमिस्ट्री में देखो, ये देखो कितना सीट बाकी है। तो क्या इस पर एडमिशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये देखो मैथमेटिक्स, तो क्या इसमें एडमिशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बात ये है, मेरा बस इतना ही है कि वो सारे कॉलेज पे जो है आपको कॉलेज चुनना है जिसमें सीट है। और जो आपका कमेंट मतलब आपका सवाल था कि क्या फोर्थ मेरिट लिस्ट में अगर नहीं आएगा तो क्या आगे ये साल वेस्ट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद जो है जब फोर्थ मेरिट लिस्ट में जिसका जिसका नाम आएगा,
ठीक है, उस पर एडमिशन होगा। वही हम आपको बता रहे हैं कि ऑफ़र लेटर डाउनलोड करके डायरेक्टली एडमिशन लेना है, यही आप लोग का सवाल है, बता रहे हैं। क्या है ना कि देखो, एक वीडियो में अब अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा है कि जो जो आपका सवाल है उन सबको हम आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्थ मेरिट लिस्ट में जिसका जिसका नाम आ गया एडमिशन हो जाएगा, और जिसका नहीं आया तो याद रखिएगा हम लिख के दे रहे हैं 100% की गारंटी कि इसके बाद भी आएगा। ऐसे ही कोई आपको पर्टिकुलर टाइम मिलेगा, उसमें फिर से कॉलेज चुनने को मिलेगा और फिर से फिफ्थ मेरिट लिस्ट आएगा। आप कहिएगा आपको कैसे मालूम? भाई तुम लोग को भी मालूम होना चाहिए। ये सीट क्या, जब तक भरेगा नहीं पूरा कंप्लीट तब तक जो है। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, देखते हैं कि कितना सीट पिछले थर्ड मेरिट लिस्ट से अभी में ऐसे लिखा हुआ है ना, यहाँ पर बीडी कॉलेज मान लो 10 सीट लिखा हुआ है। चलो देखते हैं वो वाला यहीं पे देख, एक बार चेक ही कर लेते हैं। देखो ये 14 जुलाई को था जब पिछले बार दिया था थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए। इसको अगर ओपन करते हैं, देखो बीडी कॉलेज में 17 सीट था उसमें, यानी कि 7 लोग स्टूडेंट एडमिशन लिए, अभी 10 सीट बाकी है। देखो आपके सामने है। अगर इसको थोड़ा और एग्जाम्पल के तहत थोड़ा देखते हैं, अगर यहाँ पे चलो इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं। एन कॉलेज में थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए 65 सीट था, और एएनएस और बीडी कॉलेज में 72 सीट था। तो चलो 65 और 72, चलो यहाँ पर देखते हैं। अगर इसको अगर हम ओपन करते हैं, पता चल जाएगा ना कि भाई क्या है, मतलब कितना सीट फिल हो भी रहा है। तो इसको अगर देखते हैं, इकोनॉमिक्स में आते हैं अगर, तो देखो एन कॉलेज में, हाँ तो देखो यहाँ पे एडमिशन हो 65 था, कितना एडमिशन हो गया और 45 हो गया। और यहाँ पर बीडी कॉलेज में उस टाइम 75 लगभग था, तो अभी 30 है। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो क्या मतलब, ये तो हम नहीं कह रहे कि एकदम से अगर कम्प्लीटली हो गया तब तो नहीं आएगा, इस ये कॉलेज हट गया यहाँ से, लेकिन और भी तो कॉलेज आएगा। तो इसीलिए फिफ्थ मेरिट लिस्ट आएगा, ये बात का हम खुद ही कह रहे हैं। चलो अब यहाँ पर जो आप लोगों का जो सवाल, और आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। तो ये सवाल कि जब अगर हम ये मतलब हम अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्थ मेरिट लिस्ट कब आएगा, ये भी एक सवाल है। तो चलो फोर्थ मेरिट लिस्ट अगर हम पिछले बार का देखते हैं, 15 से 18 तारीख तक फॉर्म अप्लाई हुआ था। 30 तारीख को जो है आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट आया था। ठीक, यानी कि गैप दिख रहा है, कितना दिन का गैप है। वैसे ही अगर हम यहाँ से 18 से 20 तारीख तक फॉर्म भरा रहा है, तो हम इतना पूरा श्योर है कि अगस्त तक, अगस्त के लास्ट या हो सकता है 2 ही दिन में 3 दिन में जो है आप लोग का फोर्थ मेरिट लिस्ट का मिल जाए। अब चलो फोर्थ मेरिट लिस्ट मिल गया, ठीक है। ये मान लो कि फोर्थ मेरिट लिस्ट में सबका नाम जिसका जिसका आया आ गया, ठीक है। अब नाम आ गया तो अब क्या करना है, यहीं पर बहुत लोग का डाउट है। देखो कितना मिनट हुआ, 8 मिनट में न जाने कितने लोगों का कमेंट का हमने आंसर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मान लो कि किसी का नाम आ गया, यहाँ पर नाम आया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग का सवाल है कि साइबर कैफ़े वाले कह रहे हैं कि जब नाम आ जाएगा तो तुम ऑफ़र लेटर डाउनलोड करो और जाकर एडमिशन ले लो, या अभी जैसे कि 24 आवर के अंदर। आप लोग का ही कमेंट का हम बता रहे हैं कि 20 फॉर्म अप्लाई कर दिए ना, अब जाके जिस कॉलेज में तुम कह रहे हो कि इस कॉलेज में सीट है, उस कॉलेज में जाओ और जाकर अपना 24 आवर के अंदर एडमिशन ले लो। ये सब बात जो है मेरे भाई बहन, ये सब पहले चलता था, और इसी को कहते थे स्पोर्ट एडमिशन, इसी को कहते थे स्पोर्ट एडमिशन। जो कि अगर इसको अच्छे से समझा जाए तो हम आपको बताते हैं क्या था ये प्रोसेस। देखो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो है पहले पीपीयू का ये समर्थ पोर्टल एडमिशन नहीं लेता था, डायरेक्टली पीपीयू में ही एडमिशन होता था। अभी जो है ये इस एजेंसी को दिया गया और ये एडमिशन ले रहा है इसके लिए। बात समझ में आया? तो अभी क्या है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जब एडमिशन ले लेता था, मान लो फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट तक, ठीक। अब थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद क्या होता था कि जो जो कॉलेज में सीट बचा हुआ है, जैसे मान लो ये जेडी वुमेंस कॉलेज है, ये एएन कॉलेज है, ये अरविंद महिला कॉलेज है, ये कोई और कॉलेज है, बीडी कॉलेज है। अब यहाँ पर मान लो कि जूलॉजी में 2 सीट बचा है, इधर 5, इधर 6, इधर 7, ऐसे करके। अब ये लोग क्या करेंगे कि ये लोग बताएं, ये लोग जो है ये लोग अपने अपने यहाँ नोटिस डालेंगे कि हमारे यहाँ ये सीट खाली है, ये सीट खाली है, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या होगा, इन सीट के लिए जो है डायरेक्टली एडमिशन कैसे होगा कि अप्लाई होगा, लोग जेडी वुमेंस में अप्लाई करेंगे और जेडी वुमेंस में 2 सीट के लिए अप्लाई होगा। और वहाँ पर क्या होगा कि यहीं पे जैसे ही दोनों 2 सीट में मतलब किसी का भी अगर नाम आया तो वो ऑफ़र लेटर लोग डाउनलोड करेंगे और जाकर डायरेक्टली जेडी वुमेंस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। बात समझ में आए? अब ये यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा हट कर यहीं पे डायरेक्टली एडमिशन हो रहा है। जेडी वुमेंस ही अब कर रहा है कि ऑफ़र लेटर डाउनलोड करिए, आइए एडमिशन लीजिए। डायरेक्ट एडमिशन होता था, इसी को कहेंगे स्पॉट एडमिशन। बट अब इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा है। अब सारा एडमिशन लास्ट तक, चाहे 7वां मेरिट लिस्ट आए, चाहे 9 मेरिट लिस्ट आए, चाहे 10 मेरिट, वो सब आएगा समर्थ पोर्टल पर ही। आपको ऐसे ही तरीका है कि ऐसे ही आपको पोर्टल मिलेगा, जब तक 0 सीट नहीं दिखा देगा ऐसे ही पोर्टल पर मिलेगा। इसके बाद आएगा मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में जिसका जिसका नाम होगा वो आप अपने उस कॉलेज में डायरेक्टली ऑनलाइन एडमिशन लीजिएगा, पेमेंट करिएगा और जाकर कॉलेज में वेरीफाई करवाइएगा। यही तरीका है। जो कॉलेज मान लो कि ऑनलाइन में एडमिशन नहीं ले रहा है तो वो डायरेक्टली एडमिशन ले रहा है कि आप कॉलेज आइए एडमिशन लीजिए। बट तरीका यही है, डायरेक्टली नहीं है कि बीडी कॉलेज अपने यहाँ अपने नोटिस पे निकाल रहा है कि हमारे यहाँ सीट खाली है, एएन कॉलेज अपना निकाल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी यही तरीका है कि समर्थ पोर्टल पर ही आपको ये तरीका होगा कि कोई डेट निकलेगा और डेट पर आप अप्लाई करिएगा। उस अप्लाई के तहत जिसका जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेगा। ऑनलाइन भी एडमिशन, मतलब अगर मान लो अब एएन कॉलेज है, एएन कॉलेज में अगर जिसका नाम मान लो आ गया तो वो ऑनलाइन एडमिशन ले रहा है, पेमेंट हो गया और जाकर वेरीफाई करवा रहा है डॉक्यूमेंट। बात समझ में आ रहा है? तो हर कॉलेज का अपना अपना नियम हो सकता है बट तरीका यही है। सो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि यही एक तरीका, और बाकी इसका आंसर आपको हम प्रॉपर दे दिए। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी होगा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम सबका आंसर देंगे वीडियो के तहत। आप लोग से बस निवेदन है, आप सोचो कि जो स्टूडेंट डाउनलोड कर ले 24 आवर में और फिर कॉलेज चल जाए कि भैया एडमिशन ले लीजिए, उसको कोई क्या कहेगा कि आप कहीं मतलब किस सलाह नहीं लिए। तो आप जो हम बताएं 100% सही है। और अगर कोई कैफ़े वाला कहता है तो कहिए कि चलिए आप मेरे साथ और चल के एडमिशन ले लिया जाए। मिल जाएगा एडमिशन? नहीं मिलेगा। तो बस इतना ही है कि अगर आप वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग लाइक करने में बड़ा कंजूसी करते हैं, इसीलिए वीडियो बहुत लोगों के पास नहीं पहुंचेगा, ये बात पता है। बट अगर लगता है कि हाँ यार वीडियो जेन्युइन है तो आप लोग ज़रूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको चाहिए कि टारगेट मिशन के टेलीग्राम से जुड़ना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और अफवाहों से दूर रहिए। धन्यवाद।